आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके न्यूज नेस्ट और मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद लतीफ अकला। जम्मू कश्मीर के अंदर असम्बली इंतखाबात पुरअमन अंदाज में इख्तिताम पजीर हुए। उसके बाद जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत भी बनी और ट्राइबल जो विभाग है वो गुजर लीडर जावेद अहमद राना को जो है वो दिया गया है और उसके अलावा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी उनके पास है। मेरे साथ आज बात करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट और समाजी कारकुन शौकत चौधरी जी हैं, जिन्हें शौकी जी के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें आपने कई बार हमारे इस प्लेटफॉर्म पे सुना होगा और ये लोग अपनी कौम की आवाज़ वक्तन फ़क्तन बुलंद करते हैं। लेकिन आज जो हुकूमत बनी है, इनसे मैं समझने की कोशिश करूँगा कि इस हुकूमत से भी कौम की बात उसी अंदाज में की जाएगी, चाहे वो फॉरेस्ट राइट एक्ट का मसला हो, चाहे वो देहाती इलाकों में उस्तादा की कमी का मसला हो, चाहे वो अपने इलाके के लोगों को दरपेश मुश्किलात को लेकर मसले हों। अब किस तरीके का रद्द अमल जो है इनकी जानिब से, जहाँ एक इनकी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जानिब से रहेगा। मेरे साथ बात करने के लिए बिलखसूस शौकत जी हैं। शौकत जी, वक्त दिया बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोग ट्राइबल कम्युनिटी की आवाज़ जो है वो अक्सर उठाते रहे हैं। हमने वक्तन फ़क्तन जितना हो सका है आपको जो है वो कवर भी किया है और आपकी आवाज़ जो है सरकार तक पहुंचाने की एक कोशिश जो है हमने की है। और बीजेपी को बड़ी तनकीद आप लोग करते थे कि हमारा फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू नहीं हो रहा, हमें जो है हमारे दूसरे हकूक जो है वो नहीं मिल रहे। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनी है और जहाँ तक मेरी जानकारी है आप भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में एक अच्छा मुकाम जो है वो रखते हैं। आज गुजर बकरवाल कम्युनिटी का मुतालबा वही है, मांगे वही हैं कि हमें फॉरेस्ट राइट एक्ट मिलना चाहिए। कब तक दिलाओगे? लतीफ़ साहब, आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी देर के बाद में आपके साथ बात हो रही है, क्योंकि इलेक्शन के बाद में आपसे बात हो रही थी। लतीफ़ साहब, बात ये है कि इंशाल्लाह हुकूमत तो हमारी आई है, एनसी, ये तो बहुत बड़ी बात है। और खुदा जिसके सर पे ताज रखना चाहे उसी के सर पे ताज रखता है। जब फॉरेस्ट एक्ट की बात आई तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हाँ, हमने बीजेपी के टाइम पे हम मांग करते थे कि हमारा फॉरेस्ट जो एक्ट है गुजर बकरवाल को वो लागू होना चाहिए। लेकिन उम्मीद हमें बहुत ज़्यादा है, अब बढ़ चढ़ के उम्मीद है। और बड़ी बात यह है कि हमारे जावेद राणा जी, हमारे गुजर लीडर हैं, उनसे और ज़्यादा उम्मीद हो जाएगी। तो हम तो कौम के लिए आवाज़ पीछे भी उठाते रहे, आज भी उठाएंगे। ये हम अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि पिछले 4 महीनों से, पिछले 3-4 महीनों से नगरोटा में आपका एक बड़ा सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन के बाद जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन थी ऑल इंडिया गुजर महासभा, उसे कहीं हमने देखा नहीं किसी बड़े मुकाम के ऊपर कोई कौम के लिए कोई आवाज़ करते हुए, कोई प्रोटेस्ट करते हुए, कौम के किसी मसले को एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने के लिए बात करते हुए। कारण क्या हुए? नहीं लतीफ़ साहब, कोई कारण नहीं है। ऑल इंडिया गुजर महासभा जो है वो अपना काम कर रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम अपना काम कर रहे हैं। इलेक्शन में जो है हमने पहले भी बोला था कि ऑल इंडिया गुजर महासभा जो है वो गैर सियासी है। तो उसका तो वो बात नहीं थी, उसमें उन्होंने कोई भी ऐसा, लेकिन किसी ना किसी सियासी पार्टी से बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल जुड़े हुए हैं। लेकिन ऑल इंडिया गुजर महासभा जो है ना, वो खुद जो है वो सियासी नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि जिसमें लोग तो हर एक इंसान का किसी से, हाँ, किसी और किसी जमात से, मेरा एनसी से ताल्लुकात है। ये कोई बड़ी आज की बात थोड़ी है, हमारे तो बाप दादे से लेके चल रहा है वो बात ही नहीं। नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जिस सर, हम पहले बात करते हैं फॉरेस्ट एक्ट की, क्योंकि हमारे लिए अपनी कौम जो है ना वो सबसे पहले है। अगर हम नहीं बात करेंगे तो कौन करेगा? कब होगा ये बात? तो बात ये है कि अभी देखोगे, वही बात है कि जुमा जुमा 8 दिन नहीं हुए सरकार हमारी एनसी की बने हुए, लेकिन इंशाअल्लाह ये बहुत जल्द होगा।
ये बड़ा जल्दी से जल्दी होगा। फॉरेस्ट एक्ट जो है हमारी गवर्नमेंट इंशाल्लाह लागू करेगी। 3 सालों से देख रहा हूँ, पिछले 3 सालों से फॉरेस्ट राइट एक्ट का मसला आ गया और हमें भी उम्मीदें हैं और दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि जावेद अहमद राणा जी हों, चाहे चुनी हुई हुकूमत का कोई भी काबीना वजीर हो, उन्हें जो जो जिम्मेदारियां दी गई हैं वो पूरी करें ताकि लोगों को जो दरपेश मुश्किलात हैं उनका हल हो। शोकत जी, पिछले 3 सालों से आप लगातार जम्मू ज़िला के अंदर जो आपको ज़िला का प्रभारी जो है ऑल इंडिया गुजर महासभा की जानिब से बनाया गया है, तो जम्मू ज़िला के अंदर आप उर्दू उस्ताज़ा की कमी को लेकर लगातार बात कर रहे हैं। वो बात आपकी कहाँ तक सुनाई हुई है और कहाँ तक उर्दू उस्ताज़ा की कमी को दूर करने में आप लोग कामयाब हो पाए? सर, हम पीछे हमने बहुत मांग की बीजेपी की हुकूमत में कि हमारे बहुत सारे स्कूल जो हैं उनमें उर्दू का लेक्चरर नहीं है। तो आज जो है ये हमारी हुकूमत आई है जो, तो हम मैडम स्किन्ना यतून जी से भी अपील करेंगे कि हमारे 10-12 स्कूल है जिनके मैंने पिछली बार भी आपको नाम लेके बताया था। गरोटा स्कूल है, उसमें भी उर्दू का लेक्चरर नहीं है। मड़ में है और ये चिड़ी का है और समझ लो कि नगरोटा कंस्टिट्यूंसी में बहुत सारे स्कूल है, 10-12 स्कूल है। वो हम इंशाल्लाह जो है पूरी मांग करेंगे। वो अब हमें उम्मीद है कि हमारी मांग जो है वो पूरी होगी। अब कई मर्तबा इन चीज़ों को लेकर एजुकेशन विभाग के आला ओहदेदारान से जो है मिले हैं, कहते क्या हैं, कारण क्या है, क्यों लेक्चरर नहीं? सर कुछ नहीं कहते हैं, बस खाली जो है ना, हाँ कर देंगे कर देंगे कर देंगे, यही बात। तो जो बच्चों की पढ़ाई जो है, शिक्षा जो है, उसमें कितना फर्क पड़ता है। जो बच्चा देखोगे 10th तक उर्दू पढ़ेगा, उसके बाद में क्या करेगा? फिर वो बड़ी बात आ जाती है। जब भी किसी से मिलते हैं कोई हमें जवाब तो नहीं देता है, हाँ सर अभी टीचर की शार्ट है, ये वो कर देंगे, कोई बात नहीं, हम बस जल्दी कर देंगे, ऐसे ही यही है और कुछ नहीं। अब ये है कि अब हम थोड़ा सा 1-2 बार बोलेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, नहीं तो सख्ती करेंगे और क्या है, पूछेंगे सख्ती से। जो नहीं करेगा तो उसके साथ में जो है कि हम, मेरे ख्याल में कि पहले तो हम मैडम जी से मिलेंगे, स्किन्ना यतून जी से, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसे देखो कि हमारे जो है बच्चों की हालत बहुत खस्ता है। जो बच्चा देखो 10वीं तक पढ़ेगा उर्दू, उसके बाद में क्या करेगा? शुक्र जी, आपसे एक चीज़ समझना चाहता हूँ, सरकार जो है जिस दिन से चुनी हुई हुकूमत वजूद में आई है, हम देख रहे हैं एक्शन मोड में है हुकूमत और जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, सुनने में ये आ रहा है कि पंचायती इंतखाबात भी बहुत जल्द जम्मू कश्मीर के अंदर होंगे। आपकी जमात का जो कुछ हाल असेंबली इलेक्शन में रहा, इसके पीछे आप लोग क्या कारण मानते हैं और क्या उम्मीद नेशनल कॉन्फ्रेंस से पंचायती इंतखाबात में की जा सकती है और क्या रोल जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का पंचायती इंतखाबात में रहने वाला है? क्योंकि जम्मू ज़िला की 11 सीटें हैं, मैं बात करूं तो 11 की 11 सीटें आप लोग हार गए, क्या कारण मानते हैं और पंचायती इलेक्शन को लेकर किस तरीके की तैयारियां? बात यह है लतीफ़ साहब, हमारे सीएम उमर साहब ने ये कहा है, उन्होंने कहा कि हम ना ही तो श्रीनगर में किसी से भेदभाव करेंगे तो ना ही जम्मू में करेंगे। तो हमारे यंग लीडर हैं, ये हमारे जो यंग लीडर हैं ना, तो उमर साहब बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। आपने देखा ही होगा, सभी मिनिस्टरों को हदायत की है उन्होंने कि मैंने 3-3 महीने के आपसे हिसाब लेना है। और हमारे जो, हाँ बिल्कुल, तो बात ये है कि हमारे लीडर भी जो है ना बहुत एक्टिव है। तो हम इंशाल्लाह इलेक्शन जो है ना, मेरी बात सुनो ना, हम इंशाल्लाह पंचायती इलेक्शन जीतेंगे। असेंबली क्यों हार गए? थोड़ी सी वजह ये हो गई थी इधर के जम्मू में जो है ना, थोड़ा सा जम्मू का सीएम ऐसे लोगों को बेवकूफ बनाया जाता था। बीजेपी नहीं, बीजेपी वालों ने जो है ना, बीजेपी वालों ने काम ही ऐसा किया कि लोगों को बेवकूफ बना रहे थे। आज वो बेवकूफी जो है लोगों के सामने आ गई है कि बीजेपी वाले धोखा करते हैं। वो तो आप लोग देखते हो, सभी देख रहे हो कि क्या है, क्या किया, हमें क्या दिया था, इस जो 10 साल जो थे इनमें क्या दिया था बीजेपी ने। तो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत आई है, सर उठा के लोग चल रहे हैं।
हम फायदे भी देंगे, सब कुछ करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हम जीतेंगे इंशाल्लाह। पंचायती इलेक्शन जो है वो हमारे हक में आएंगे सारे फैसले। क्या कुछ अपील जो है नई हुकूमत से करना चाहते हो? सर, हम यही अपील करना चाहते हैं हुकूमत से कि जो मैं पहले आपसे बात कर रहा था कि फॉरेस्ट एक्ट के बारे में, कि हमारे गुज्जर बकरवाल जो हैं इनको फॉरेस्ट एक्ट लागू किया जाए, और उसके बाद में जो है एजुकेशन जो है ना, एजुकेशन के बारे में जो हमारे टीचर नहीं है, उर्दू के टीचर जो हैं जिन स्कूलों में नहीं है उन्हें जो है लाया जाए, उर्दू के टीचर दिए जाए। और बड़ी बात है, हमें तो इस हुकूमत पे हमें भरोसा है। उमर साहब जो है ना वो एक जंग लीडर है और काम करने वाले लीडर हैं। और बड़ी बात यह है कि इंसाफ परस्त है, और इंसाफ आपने देख ही लिया है। जम्मू से हमें, जैसे आपने बोला ना कि जम्मू से आपको नहीं, जम्मू से हमें कम वोट मिले, लेकिन वोट मिले हैं हमें, कम वोट मिले फिर भी देखो कि जम्मू में जो है डिप्टी सीएम कहाँ से दिया, जम्मू से दिया ना। ये पार देखो कि सतीश जी को कैबिनेट मंत्री ले लिया। बड़ी बात है, बड़े दिल वाले हैं, बड़े दिल से चलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपके कबीला और आपकी कौम शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर शेड्यूल्ड ट्राइब का कोई विंग हमें नजर नहीं आ रहा। यहाँ हर जमात के अंदर हम देखते हैं बीजेपी एसटी मोर्चा है, कांग्रेस एसटी विंग है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर एसटी विंग नजर नहीं आता। क्या आप लोग अपनी बात नेशनल कॉन्फ्रेंस को समझाने में नाकामयाब हो, या आपकी कौम को जानबूझकर नजरअंदाज किया जाता है? नहीं, कोई नहीं हमारी कौम को जानबूझ के नजरअंदाज, जो एनसी है ना उसमें कोई नहीं करता है। एसटी विंग क्यों नहीं है? एसटी विंग भी कोई बात नहीं है, एसटी विंग है, ये नहीं है कि नहीं है। हमारे एसटी विंग के जो है ना, देखोगे एसटी विंग, एसटी के ही लोग ज्यादा है ना। नहीं, लोग ज्यादा होने की क्या बात है, जैसे माइनॉरिटी सेल है, ओबीसी सेल है, एससी सेल है, देखो ना, उस तरीके से एसटी सेल भी होना चाहिए। मेरी बात सुनो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, होना चाहिए। अगर कोई होगी कमी तो उसको करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, बात करेंगे, जो करेंगे वो हमारी सुनाई होगी। शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ समाजी कारकुन और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर शौकत चौधरी जी, जिनसे हमने बिलखसूस बात की नई हुकूमत को लेकर और नई हुकूमत की पॉलिसीज और प्रोग्राम को लेकर, और समझने की कोशिश की कि जिस कौम से, जिस कबीला से ये आते हैं, क्या क्या दिक्कतें उस कबीला और उस कौम को है, और किन किन मुद्दों पर जो है वो नई हुकूमत को काम करने की ज़रूरत है। एक मुद्दा जो है वो फॉरेस्ट राइट एक्ट को लेकर है। ये लोग पिछले लंबे अरसे से फॉरेस्ट राइट एक्ट को लागू किए जाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि हालांकि हुकूमत ने 2019 में जब जम्मू कश्मीर के अंदर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया, उसके बाद से ही यहाँ पे फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वो केंद्र शासित प्रदेश यहाँ बनने के बाद लागू हो गया, लेकिन उसका जो ज़मीनी सतह पर जिस तरीके से काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। एक तो ये लोग उसकी मांग कर रहे हैं, और वहीं दूसरी ओर ये लोग मांग कर रहे हैं कि जितने भी सरकारी स्कूल हैं, जिन स्कूलों के अंदर जो स्कूल अपग्रेड हुए हैं या कुछ पुराने स्कूल हैं, उन स्कूलों में उर्दू लेक्चरार की जो है वो पोस्ट नहीं है, जिसके चलते बच्चों को दूर दराज इलाकों में जाना पड़ता है, और बच्चों को जो है अपनी तालीम को आगे जारी रखने में दिक्कतें और परेशानियां आती हैं। तो उम्मीद है कि नई सरकार, नई हुकूमत, जावेद अहमद राना जी, काबीना वजीर सकीना यत्तू जी इन मुतालबात पर गौर करेंगी, और जो इन लोगों के मसले हैं उन मसलों को हल किए जाने का भी काम जो है वो किया जाएगा। देखते रहें जेके न्यूज़ नेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया।